आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ के बारे में टीजीटी और पीजीटी का जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, इसी को देखते हुए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हम लोग चलते हैं, क्लियर करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसी पर 0 पॉइंट्स हम लोग उठाते हैं, स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर चलेंगे कि टीजीटी में कहाँ से सीक्वेंस एंड सीरीज से कहाँ से क्वेश्चन बनाता कैसे है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग, सीक्वेंस पर। सीक्वेंस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, सीक्वेंस का शाब्दिक अर्थ होता है अनुक्रम। अनुक्रम। और सीरीज का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणी। यदि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर उसको व्यवस्थित ढंग से अरेंजमेंट्स में रखेंगे, किसी भी संख्या को जो है या नंबर को जो है, पद को जो होता है, एक व्यवस्थित ढंग से आप रख देते हैं तो वह सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस की कंडीशन होती है कि उसे सीक्वेंस कहा जाता है। यदि वही सीक्वेंस को बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, बढ़ते और घटते क्रम में रखते हैं तो वो आपका जो होता है सीरीज होता है, श्रेणी होता है। तो यहां पर आप लोग को हम 0 पॉइंट से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के हम लोग चलते हैं। आइए सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सीरीज है क्या। सीरीज श्रेणी। अगर हम लोग श्रेणी के बारे में चर्चा करें कि श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि श्रेणी की कंडीशन क्या है, श्रेणी कहते किसे हैं। श्रेणी का पहला हम लोग स्वरूप लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी की कंडीशन हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। इस पर हम लोग जानकारी रखते हैं कि जब किसी पद में, इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है समांतर श्रेणी की। जब किसी पद में कोई निश्चित पद जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है, जब किसी पद में या संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है, जो सीरीज प्राप्त की जाती है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहां पर ये बातें क्लियर हम दिखाते हैं आप लोग को। जैसे हम पहली संख्या ले लें 3 या 2 ले लें। अब इसमें कोई निश्चित पद हम जोड़ते हैं, इसमें निश्चित पद क्या जोड़ेंगे, जैसे 2 जोड़ते हैं तो 2 जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डाट 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 डाट, ये आपका जो होता है श्रेणी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, समांतर श्रेणी हो गई है। क्योंकि हमने आप लोग को यह बात बतलाया कि यदि किसी संख्या में कोई निश्चित पद जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ये देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, जैसे एक व्यंजक में एक सूत्र के आधार पर लेते हैं, ए
अब इसमें हमने कोई निश्चित पद जोड़ दिया डी, ये देख लीजिए। अब इसमें हम पुनः जोड़ेंगे, वही डी जोड़ेंगे, 2d हो जाएगा। पुनः हम जोड़ेंगे इसमें डी जोड़ेंगे, 3d हो जाएगा। पुनः हम जोड़ेंगे इसमें 4d हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं a प्लस एन डी, a प्लस एन डी कह सकते हैं। तो यहां पर एन डी ना कह करके एक कम होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये देख लीजिए। क्योंकि पहला पद यहां से स्टार्ट है, दूसरा पद यहां पर है, तीसरा पद यहां पर है, चौथा पद यहां पर है, पांचवा पद यहां पर है, डॉट डॉट, नवां पद यहां पर है। तो आप ये बातें देख सकते हैं, इस फार्मूले के आधार पर आपका बन गया Tn बराबर लास्ट नवां पद जो होता है, अंतिम पद जिसे हम कह सकते हैं, लास्ट टर्म जो होता है, यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। तो ये लास्ट टर्म है, अंतिम पद। इसको यल से भी दिखा सकते हैं, यल बराबर जो होता है, कभी कभी यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना रखते हैं, d रख सकते हैं। ये बातें यहां पर भी रख सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी की पद ज्ञात करने का तरीका है। कैसे आप पद ज्ञात कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से देखिए, इसके आधार पर यहां पर आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। जैसे आपको 10वां पद पूछ लिया, 10वां पद यानी 10वां पद पूछ लिया, 10 टर्म पूछ लिया, तो आप कैसे कर सकते हैं। पहला पद कितना है, 3 है। दूसरा पद कितना है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 7 है, और कितना है, 9 है। क्या सबसे पहले ये बातें चेक करो, क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये भी तो बातें क्लियर होना चाहिए। क्या ये जो आपको श्रेणी मिला है, सीरीज जो मिला है, क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थमेटिक में है कि नहीं है। तो आपको इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सार्वंतर आपको पता होना चाहिए। सार्वंतर, सार्वंतर डी से व्यक्त करते हैं, जो हमने दिखाया था, सार्वंतर डी से व्यक्त करते हैं। डी का इसका क्या होगा, कोई पद ले लीजिए, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद, ये बातें आप देख लीजिए। तो कोई पद कर दीजिए, कोई पद क्या ले सकते हैं, जैसे 9 ले लीजिए, 9 का उससे पूर्ववर्ती पद कितना है, 7 है, 2 आ गया। कोई 7 ले लीजिए, उसके पूर्ववर्ती पद 5 है, 2 आ गया। तो देख लीजिए डिफरेंस समान है, तो इसलिए आप यहां पर कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। आप अंतर से ही प्राप्त कर सकते हैं कि श्रेणी में है कि नहीं है, किस श्रेणी में है। तो यहां पर ये बातें क्लियर हुई। अब देख लीजिए इसके पद पूछ रहा है, जैसे 10वां पद पूछ रहा है। अगर आप लिखते चले जाएंगे, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है, तो 7वां पद कितना आएगा, आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि हर पद में 2-2 का अंतर आ रहा है। जब 2 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो यानी आपका 10वां पद जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो पद है, टी 10वां बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। ये आपका हो गया। ये तो आपको सार्वंतर के आधार पर हम प्रत्येक पद में सार्वंतर जोड़ते चले गए। लेकिन अगर फार्मूला के आधार पर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इस बात को देख लीजिए। फार्मूला के आधार पर कैसे कर सकते हैं 10वां पद, जैसे हमने आप लोग को बतलाया था, Tn बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना है, डी है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लीजिए यहां पर कितना है, 10वां पद पूछ रहा है तो 10 कर दीजिए। यहां पर प्रथम पद कितना है, a बराबर कितना है, 1 है, और d कितना है, अंतर कितना आ रहा है, 2 है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस कितना हो गया, यहां पर क्या 10 माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी की मान कितना है, 2 है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 9 गुणित 2 प्लस 1 प्लस कितना, ये आपका जो होता है 19। यहां पर देख लीजिए या तो आप बढ़ाते हुए चले जाइए या तो इस फार्मूला से निकाल लीजिए, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा समय लगे, क्योंकि 100वां पद पूछ लेगा तब, 200वां पद पूछ लिया तब, 500 पद, 1000वां पद पूछ लिया तो तब आपको दिक्कत होने लगेगी। लेकिन इस फार्मूला से चाहे जो भी पद पूछ ले, जो भी टर्म आप लोग से पूछ ले, तो आप इस फार्मूले से पद को निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा बातें कि कैसे हम समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ये बातें आप लोग को क्लियर होगी। जो नेक्स्ट जो आप लोग का इसी का पार्ट होगा, सीक्वेंस की सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो अर्थमेटिक का जो होता है एडिंग हम लोग चालू करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा।